हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम है श्रुति सोनी और आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं बिना उसका मतलब चेंज किए बिना। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज करना विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, उसके मतलब को चेंज किए बिना। नाउ देयर आर 4-5 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके अलावा भी काफ़ी होते हैं स्टूडेंट्स जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले कंजक्शन सो दैट को टू एंड टू में चेंज करना, डिग्री ऑफ एडवर्ब्स के अकॉर्डिंग चेंज करना, नरेशन में चेंज करना, वॉइस में चेंज करना यानी कि पैसिव वॉइस में, और अफर्मेटिव टू नेगेटिव में चेंज करना। तो आज हम ये सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सीखते हैं सो एंड दैट लगा के किस तरीके से सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप सो एंड दैट लगा के सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं तो बीच में एडजेक्टिव को रखा जाएगा और फिर उसके बाद दैट लगाया जाएगा। जैसे कि आप फर्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, द मार्केट इज़ टू बिजी टू वॉक। अब टू बिजी टू वॉक का मतलब क्या होता है कि इतना ज़्यादा बिजी है कि जगह ही नहीं है कि मैं चल पाऊँ। इसीलिए हमने इसको कैसे चेंज किया, द मार्केट इज़ सो बिजी दैट वी कैन नॉट वॉक। आपने देखा यहाँ सो और दैट के बीच में हमने बिजी को यूज़ किया है। नाउ द बुक इज़ टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब बुक इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो द बुक इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। अब नेक्स्ट है, आई वॉज टू बिज़ी टू कॉल यू, आई वॉज सो बिज़ी दैट आई डिड नॉट कॉल यू। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हम टू एंड टू को हटाकर सो एंड दैट का यूज़ करेंगे जहाँ पर सेंटेंस का मतलब भी चेंज नहीं हो रहा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के अकॉर्डिंग चेंज करना। तो अगर आपको नहीं पता है कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होते क्या हैं तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप एडजेक्टिव्स वाला वीडियो देखिए, जिसका लिंक मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता क्या है। वैसे मैं आपको इस पिक्चर में थोड़ा रेफरेंस दे सकती हूँ। इस पिक्चर के अंदर आपको ये 3 गर्ल्स दिखाई दे रही है, जिसमें ये एक लड़की जो है वो टॉल है, जबकि ये जो दूसरी है वो इससे लंबी है, इसीलिए टॉलर का यूज़ किया गया है जो कि है कंपैरेटिव डिग्री। और ये जो तीसरी लड़की है वो इन तीनों में सबसे लंबी है, इसीलिए यूज़ किया गया है सुपरलेटिव डिग्री यानी कि टॉलेस्ट, मतलब सबसे लंबी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सेंटेंसेस को चेंज करना सीखते हैं। नो अदर मेटल इज़ एज कॉस्टली एज गोल्ड। आप देख सकते हैं नो अदर मेटल मतलब कोई भी मेटल उससे ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। जब हम इसे कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे नो अदर मेटल इज़ कॉस्टलियर दैन गोल्ड, की मतलब गोल्ड से ज़्यादा महंगा मेटल कोई भी नहीं है। और जब हम इसे सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि गोल्ड इज़ द कॉस्टलीस्ट मेटल। गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा महंगा मेटल है इस दुनिया में। नाउ वेरी फ्यू किंग्स। नाउ स्टूडेंट्स, लेट मी मेक यू वेरी क्लियर, जो वेरी फ्यू का यूज़ किया जाता है तो वो नियरेस्ट टू ज़ीरो होता है, ज़ीरो के बहुत ज़्यादा करीब। वर एज ग्रेट एज अकबर इन इंडिया। नाउ अकबर वॉज ग्रेटर दैन द अदर किंग्स इन इंडिया। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है वेरी फ्यू, तो बहुत ही कम है, इसीलिए हमने कहा कि अकबर जो है वो दूसरे किंग्स से काफ़ी ग्रेट था। और जब हम इसको सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे कि अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग। वन ऑफ द हमने इसलिए लगाया क्योंकि ज़ीरो के करीब है पर वेरी फ्यू तो है, कुछ तो है ही ना, इसीलिए हम यूज़ करेंगे वन ऑफ द। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं जिससे हमें ये सारे सेंटेंसेस बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई एज फास्ट एज एन एयरप्लेन। तो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, सुपरलेटिव या कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। तो ना हम इसे यहाँ पर कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सुपरलेटिव में तो ये नहीं होगा, क्योंकि नो अदर तो नहीं लिखा हुआ है ना कि किसी से भी फास्ट नहीं उड़ सकता बर्ड। दैट्स वाई हम इसे एयरप्लेन के हिसाब से चेंज करेंगे। तो हम क्या चेंज करेंगे, दैट एयरप्लेन फ्लाइज फास्टर दैन द birds, और birds cannot fly faster than airplane. Now Solomon was not wiser than him. यहाँ पर ये हमें कंपैरेटिव डिग्री में दिया हुआ है, इसे हम किस में चेंज करेंगे, नॉर्मल में चेंज करेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि he was not more wiser than Solomon. अब वेरी फ्यू सिटीज़ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, अगेन तो हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, दैट मुंबई इज़ वन ऑफ द
बिगेस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया। ओके, इस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। लीड इज़ द हैवीएस्ट दैन एनी अदर मेटल्स, यहाँ पर हैवीएस्ट भी दिया हुआ है और दैन भी दिया हुआ है हमारे पास में। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लीड इज़ द हैवीएस्ट मेटल ऑफ द वर्ल्ड। ओके, या फिर हम इसे चेंज कर सकते हैं कि ही लीड इज़ द हैवियर मेटल देन एनी अदर मेटल। ओके, या फिर हम इसे बना सकते हैं नो अदर मेटल इज़ हैवीएस्ट देन द हैवीएस्ट एज लीड। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम वॉइस में चेंज करना सीखते हैं। वॉइस में चेंज का मतलब होता है पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस और एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में चेंज करना। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, वाइल्ड पेंगुइन्स अटैक्ड माई सिस्टर। जब हमने इसको पैसिव में चेंज किया तो ये क्या बन गया, माई सिस्टर वॉज अटैक्ड बाय वाइल्ड पेंगुइन्स। तो हम जब भी स्टूडेंट्स, आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, जब भी आप एक्टिव टू पैसिव में चेंज करते हैं या पैसिव को एक्टिव में चेंज करते हैं, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि उसके मतलब में कभी भी डिफरेंस नहीं आता है। जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ उसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, बाकी उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। सो जस्ट रिमेंबर 4 रूल्स। आपको सिर्फ 4 रूल्स हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप एक्टिव टू पैसिव में चेंज कर रहे हैं। सबसे पहला कि आपको हमेशा बी वर्ब का और V3 फॉर्म का यूज़ करना है। बी वर्ब हमारे पास होती है इज़, एम और आर। ठीक है, हमें टेंसेस में कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। प्रोनाउन में हमेशा चेंज होता है, जो कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज हो जाता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज हो जाता है और हमें हमेशा बाय का यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स, मेक श्योर फॉर दीज 4 पॉइंट्स। इन 4 पॉइंट्स का आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस चेंज कर रहे हो। चलिए, जैसे अब हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, हम ये एग्जाम्पल सीखते हैं। राम स्टोल द डॉक्यूमेंट्स। तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द डॉक्यूमेंट्स, फिर हम बी वर्ब प्लस V3 का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है और ये पास्ट टेंस है, तो इसीलिए हम यहाँ पर वर का यूज़ करेंगे, वर स्टोलन बाय रामन। स्टूडेंट्स, अगर आपको पैसिव वॉइस नहीं समझ में आ रहे हो या यहाँ पर नहीं समझ आ रहे हो, तो एक पर्टिकुलर टॉपिक है पैसिव वॉइस, जिसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। प्लीज़ सी दैट वीडियो एंड क्लियर अप योर डाउट्स। देन हम बाय का यूज़ करेंगे और फिर हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हु स्टोल द डॉक्यूमेंट्स। सो लेट मी मेक यू वेरी क्लियर। सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव हो या इम्पेरेटिव हो, हम कभी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे, जो कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं, पर हम पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं करेंगे। हमेशा इंटेरोगेटिव ही रहेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हु स्टोल द डॉक्यूमेंट्स, बाय हुम वर द डॉक्यूमेंट्स स्टोलन, प्लीज़ रिटर्न माई डॉक्यूमेंट्स। आप देख सकते हैं ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसीलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू रिटर्न माई डॉक्यूमेंट्स। सो इस तरीके से हम पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस दिए गए हैं। चलिए हम इन सेंटेंसेस को भी सॉल्व करते हैं। नंबर 1, पीपल ड्रिंक शैम्पेन ऑन क्रिसमस ईव। अब हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्या है, शैम्पेन। तो शैम्पेन, ड्रिंक यानी कि प्रेजेंट टेंस, शैम्पेन इज ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक बाय पीपल ऑन क्रिसमस ईव। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप क्या करेंगे, सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। हाँ, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नए टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, जो कि है अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करने वाला। इस सेंटेंसेस के अंदर स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है कि इन सेंटेंसेस को चेंज करते टाइम हम नॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम सेंटेंस को कुछ अलग तरीके से चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं। शी इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन मी। वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब हम इसे शी इज़ नॉट मोर इंटेलिजेंट तो नहीं बना सकते, अदरवाइज़ वो रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या बनाया, आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज हर। अब हमें समझ में आया कि हमें क्या करना है, सेंटेंस में नॉट का यूज़ करना है, पर बिना उसका मतलब चेंज किए बिना। एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, नो बडी वॉज एबसेंट। देखा स्टूडेंट्स, हमने प्रेजेंट की जगह एबसेंट का यूज़ किया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप यहाँ पर ऑपोजिट्स का यूज़ करेंगे। इस टाइप के सेंटेंसेस में हम ज़्यादातर ऑपोजिट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि अमन फेल टू विन द प्राइज़, अमन डिड नॉट विन द प्राइज़। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस जो हमारे पास दिए गए हैं।
ओनली अ मिलियनर कैन परचेज सच एन एक्सपेंसिव कार। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक मिलियनर जो होता है वो ऐसे एक्सपेंसिव कार्स खरीद सकता है। तो हम इसे क्या बनाएंगे, एन ऑर्डिनरी मैन कैन नॉट परचेज सच एन एक्सपेंसिव कार। नेक्स्ट, शी हैज़ अनअटेंडेड द पार्टी, शी हैज़ नॉट अटेंडेड द पार्टी। Priya rejected the offer letter of the country. Priya did not accept the offer letter of this company. The library has many books on biology. So हम इसको क्या बना सकते हैं कि library has many books on biology but not on chemistry. तो हम बना सकते हैं that the library has not many books on chemistry. Now, Everest is the highest peak of the mountain. So, none other peak is the highest from the Everest of the mountain. Shreya is taller than Ravina. Ravina is not taller than Shreya. सो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए और मुझे बताइए, रिव्यूज़ दीजिए कि क्या आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए, और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि क्या आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के और नए रूल्स सीखने हैं, और हो सकता है स्टूडेंट्स कि आपके बताने से पहले ही मैं आपके लिए और नए वीडियोज़ लेकर आ जाऊँ। सो प्लीज़ बी रेडी एंड प्लीज़ स्टे सेफ एट योर होम। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा एनकरेजमेंट और बढ़ता रहे। थैंक यू।